हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल में। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि कैसे मतलब रिप्रोडक्शन होता है। लैंगिक और अलैंगिक के बारे में अंतर देखे थे वहाँ पर, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात किए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किए थे, उसका टाइप्स के बारे में बात किए थे, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, लैंगिक प्रजनन के बारे में बात करने वाले हैं। और लैंगिक प्रजनन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्शन है, इम्पॉर्टेंट प्रोपागेशन है। इसको हमको जानना क्या है, बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। और तो आज ये जो क्लास है, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, पिछले जो वीडियो है उसको पूरा पूरा क्या करो, देख करके आओ, ताकि हमको चीज़ें क्या आ जाए, आसानी से समझ में आने लगे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। मैं क्या बोल रहा हूं कि लैंगिक प्रजनन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, छोटा छोटा पार्ट पढ़ेंगे। आगने वाला चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 2 जो है, वो पूरा प्लांट बेस्ड है, प्लांट पे डिपेंड करेगा कि क्या क्या है वहां पे, ठीक है। तो ये बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं लैंगिक प्रजनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन क्या होता है, क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन एक जैविक प्रक्रिया है, क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। लैंगिक जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें दो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न लैंगिक युग्मक होते हैं। क्या जीव होते हैं, दो भिन्न जीव होते हैं, एक नर होते हैं और एक मादा होते हैं, और उसके जो गैमेट्स रहते हैं, नर में पाया जाता है क्या चीज, शुक्राणु, और मादा में पाया जाता है अंडाणु। ये इन दोनों का संलयन होता है और दोनों संलयित होकर के नया जीव का निर्माण करता है। उसी को हम लोग बोल देते हैं लैंगिक प्रजनन। फिर से सुनेंगे, ठीक है। लैंगिक प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें दो भिन्न लैंगिक जीव जो है, वो नर भी हो सकते हैं, नर होता है और मादा होता है, हो सकता है क्या बात है, नर होता है और मादा होता है, ठीक है। ये दोनों का जो गैमिट्स रहते हैं वो आपस में मिलते हैं और मिल करके नया जीव का निर्माण करता है। यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स जो रहता है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लाइक जो मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म होते हैं, और सेकंड क्या होता है, फीमेल गैमेट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडाणु बोल देते हैं, ओवम बोल देते हैं। इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तत्पश्चात क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ये बात हम लोग क्या करने हैं, आगे आगे पढ़ने वाले हैं। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फीमेल है और यहाँ पे मेल है। दोनों का गैमेट्स, फीमेल का क्या आया है, अंडाणु आया हुआ है, और मेल का क्या आया है, शुक्राणु आया हुआ है। अब देखो ध्यान रखो, दोनों में जो होता है, फीमेल और मेल में 46 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, जो मियोसिस डिवीजन के बाद, मियोसिस डिवीजन मतलब समसूत्री विभाजन के बाद क्या जाता है, 23 एग में भी क्या हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम पाया जाएगा, और स्पर्म में भी क्या पाया जाएगा, 23 क्रोमोसोम पाया जाएगा। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, एग और क्या चीज, स्पर्म, दोनों आपस में मिल जाते हैं, कहाँ पे मिलेंगे ये तो बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि अंडाणु जो है वो कहाँ पे बनने वाला है, अंडाणु बनने वाला है कहाँ पे, फीमेल पार्ट्स में बनने वाले हैं, ठीक है। वो वहां से आता है फेलोपियन ट्यूब पे, फेलोपियन एक ट्यूब है, ठीक है, फेलोपियन नली है, वहां पे आते हैं, और इधर से क्या जाता है, स्पर्म जाते हैं। वो दोनों जाकर के फेलोपियन ट्यूब में क्या कहते हैं, मिक्स होते हैं, वहां पे फर्टिलाइज होते हैं। उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये जो जाइगोट फर्टिलाइजेशन जो कहानी है, वो कहानी होता है किस पर, वो कहानी होता है पूरे फेलोपियन ट्यूब पर। फेलोपियन ट्यूब के बाद जो जाइगोट बनता है वो धीरे से कहाँ पे आता है, माता के गर्भ में आता है, फीमेल के गर्भ में आते हैं। गर्भ में आने के बाद वो क्या करता है, इम्ब्रियो बनता है। अब जाइगोट में देखो 23 यहाँ से, 23 यहाँ से, दोनों क्रोमोसोम होगा, तो दोनों क्रोमोसोम मिल करके जाइगोट में क्या बनाता है, 46 जो होते हैं क्रोमोसोम का 23 पेयर, एक नया जाइगोट बना लेता है। 23 पेयर का क्या चीज, क्रोमोसोम वाला एक जाइगोट बना लेता है, और वो आगे बढ़ के क्या करता है, इम्ब्रियो का फॉर्म करता है, ठीक है। ये बात हुआ। तो ये लैंगिक जनन में कुछ ऐसे प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो लैंगिक प्रजनन की विशेषता क्या क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो लैंगिक प्रजनन में विशेषता क्या होता है, सबसे पहले बात तो दो माता पिता वहां पे क्या करते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं, भागीदारी लेते हैं। दो माता पिता होते हैं, एक ही जीव में नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके लिए नर और मादा दोनों अलग अलग पाया जाता है। सेकंड बात करेंगे कि युग्मक कोशिकाएं बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। नर में शुक्राणु बनता है और मादा में क्या बनता है, अंडाणु बनता है, एक बनता है, ये वाला बात। थर्ड बात करेंगे, निषेचन की प्रक्रिया होता है। निषेचन की प्रक्रिया होता है जहाँ पे दोनों युग्मक, स्पर्म और अंडाणु जो है, स्पर्म और एग जो है, आपस से मिलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलता है फर्टिलाइजेशन, उसी को निषेचन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है, ये बात है। और
फिर क्या जाता है, एक नया जीव विकसित होता है, एम्ब्रियो विकसित हो जाता है। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, नया जीव विकसित हो जाता है, जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था, जो डायग्राम दिखाया था, आप लोग पीछे करके आप जाके देख सकते हो। और उसके बाद एक नया जीव का निर्माण हो जाता है, जो बहुत शानदार होते हैं, उसमें भी विविधता पाया जाता है। ठीक है, ये बात हुआ। अब बात कर लेते हैं किसके, लैंगिक जनन के चरण के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग तो पूरा कहानी पढ़ के आए हैं कि भैया एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, दोनों का गैमेट्स मिलते हैं, दोनों के गैमेट्स मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट जब विकसित होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, तो क्या बनता है, भ्रूण बन जाता है। ऐसे बात किए थे, ठीक है, ये बात की है। और उसी चीज को क्या करेंगे, अब क्लासिफाइड कर देंगे 5 स्टेप में, 5 स्टेप में क्लासिफाइड कर देंगे। काम क्या हो जाएगा, यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले बात क्या होगा, गैमेट्स का निर्माण होगा, नर गैमेट और मादा गैमेट, मतलब स्पर्म और किसका, एग का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले बात तो। और किसके द्वारा होता है वो, मियोसिस डिवीजन के द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन में 2n जो रहता है वो n बन जाता है, बाद में बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। एक ऐसे चार्ट आएगा, उसको समझेंगे। ठीक है, ये बात है। उसके बाद क्या होगा, गैमेट्स का मिलन होगा, गैमेट्स का मिलन होगा। गैमेट्स का मिलन कैसे होता है, एक साइड से कहाँ जाएंगे, स्पर्म जाएंगे, ठीक है, सर्विक्स के द्वारा, और इधर से क्या आएंगे, मतलब अंडाणु भी आएंगे। दोनों जो है वो फैलोपियन ट्यूब पे जाके मिल जाते हैं, और उसी प्रक्रिया को, जहाँ पे दोनों अंडाणु और जो स्पर्म होते हैं वो एक दूसरे को मिलते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, निषेचन बोल देते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। निषेचन के बाद क्या करते हैं, क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का। ठीक है, एक छोटा पार्ट जो रहता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। अब जाइगोट जो है वो क्या होता है, गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में आने के बाद वो भ्रूण का विकास कराता है। स्टेप क्या रहता है आगे, भ्रूण का विकास करा देता है। आगे स्लाइड आते जाएगा, वहां पे डायग्राम में मैं एक बार समझाते जाऊंगा आप लोगों को। नवजात शिशु का फिर क्या जाता है, जन्म हो जाता है, उद्भव हो जाता है, क्लीवेज का निर्माण हो जाता है, नया भ्रूण का विकास हो जाता है। ये बात है क्या चीज, 5। अब आप लोग एक डायग्राम में देख लो, ये देख लो, एक फीमेल है, एक मेल है। ठीक है, दोनों का गैमेट्स है और दोनों का क्रोमोसोम क्या हुआ, दिखा, मियोसिस डिवीजन यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे 46 जोड़ा गुणसूत्र इसके पास भी पाया जाएगा, 46 गुण क्रोमोसोम यहाँ भी पाया जाएगा, और 46 क्रोमोसोम यहाँ भी पाया जाएगा। 40 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 23 जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम पाया जाएगा, और यहाँ भी 23 क्रोमोसोम पाया जाएगा। अब दोनों क्या करते हैं, मियोसिस डिवीजन करते हैं। मियोसिस मतलब समसूत्री विभाजन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 23 है, यहाँ पे क्रोमोसोम बन जाएगा, 23 यहाँ पे क्रोमोसोम बन जाएगा, जो पेयर में नहीं रहेगा, जो पेयर में नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखना। अब क्या होगा, जब स्पर्म और एग जो है फेलोपियन ट्यूब में मिलेगा, फेलोपियन ट्यूब में मिल जाता है, तो उस प्रक्रिया को बोल देते हैं क्या चीज, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या जाता है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम जाके वहां पे नया जो एम्ब्रियो होता है उसमें 46 क्रोमोसोम का एक भ्रूण बना देता है, जो आगे विकसित होकर क्या होता है, नया जीव का निर्माण करता है। यही कहानी होता है किसका, इसका चरण। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेंगे। नेक्स्ट बात क्या है कि लैंगिक जनन के उदाहरण क्या क्या है, लैंगिक जनन के उदाहरण क्या क्या है, ये बात करने वाले। तो भाई एक कोशिकीय जीव में नहीं पाया जाता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन पाया जाता है, वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है मैक्सिमम में। हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक, मैं यहाँ पे नाम लिख दिया हूँ, जैसे कि मानव है, ठीक है, पशु है, पशु में गाय, बैल, भैंस, जितना भी आता है वो हो गया, शेर वगैरह, ठीक है, कबूतर हो गया, मुर्गी हो गया, पक्षी वगैरह में जितना पक्षी आप लोग देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, फूल और फूल पौधे हैं। आप लोग ये डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, क्या चीज, यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें एंथर में क्या हुआ है, एंथर में यहाँ पे पोलन है, पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन से यहाँ पे पोलन ग्रेन है, फिर ये इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। मियोसिस डिवीजन हो जाने के बाद आप स्टिग्मा में जाके क्या होता है, यहाँ पे फंस जाता है, स्टाइल के नीचे आते हैं, उसके बाद ओवरी में चला जाता है। तो स्टिग्मा से ओवरी में जाने तक के किसका, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा से ओवरी तक के जाने के प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन होने के बाद अंडाशय में चला जाता है। अंडाशय में जाने के बाद क्या होता है, वहां पे निषेचन होता है, पोलन ग्रेन और एग का निषेचन होने के बाद एक बीज बन जाता है। ये बीज विकसित होता है, विकसित होकर के क्या बनाता है, एक नया पेड़ फिर से बना देता है। ये बात यहाँ पे दिया गया है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है बेटा आप लोगों का, सेकंड चैप्टर जो है वो किस पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। इस डायग्राम को अच्छे से समझ के रखो। ठीक है, बात करते हैं। पहले भी हम लोगों ने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का अंतर पढ़ के रखे थे, जान के रखे थे, एकदम ऐसे कुछ इस प्रकार से। अब मैं ये बता रहा हूँ कि एक शॉर्ट में अगर देखा जाए तो कैसे, वहां पे शब्द था, पेपर में आएगा तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा काम आता है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट ऐसे नॉलेज के लिए रख सकते हो कि इसका आधार क्या है, लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, ये बात करने वाले। तो आधार क्या है, क्या माता पिता के बारे में बात कर रहे थे, माता पिता का आधार मान लेते हैं। तो लैंगिक जनन में क्या पाया जाता है, यस भैया पाया जाएगा, नर और मादा दोनों पाया जाता है। तो दो होते हैं माता पिता। और यहाँ पे
एक ही शरीर रहता है, एक में चले जाता है, तो माता पिता एक ही होता है, ठीक है। गैमेट्स की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ लैंगिक जनन में गैमेट्स की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन में गैमेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब लैंगिक जनन में स्पर्म और एग की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन में स्पर्म और एग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या इसमें निषेचन होता है? यस, इसमें निषेचन होता है, ठीक है। इसमें निषेचन नहीं होता है। निषेचन तभी होगा जब एक नर युग्मक और मादा युग्मक आके मिलेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है। और विविधता का बात करेंगे तो लैंगिक जनन में विविधता पाई जाती है, जबकि अलैंगिक जनन में विविधता नहीं पाई जाती है। इस कारण से इसमें सीधा सीधा सिंपल बात बोलते हैं, क्लोन का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे क्लोन का निर्माण हो जाता है। जबकि विविधता का मतलब क्या है? एक मेल रहेगा, एक फीमेल रहेगा, दोनों का गुण अलग अलग रहता है, तो नया जो संतति प्राप्त होते हैं उसका भी गुण क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी को बोल देते हैं डाइवर्सिटीज, है ना। जैसे कि मैं कुछ तो दिखेंगे, सेम दिखेंगे हम लोग, जैसे नाक वाक सब तो सेम रहता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चेंज हो जाता है, ठीक है। मेरे मम्मी पापा है, ठीक है, तो मैं उन दोनों की तरह हो सकता है दिख भी सकता हूँ, नहीं भी दिख सकता हूँ, ये बात है। क्योंकि दोनों का जो गुणसूत्र है मेरे ऊपर आए हुए हैं, है ना। तो बहुत जने ऐसे बोलते हैं कि इसके मम्मी टाइप का दिखते हैं, पापा टाइप का दिखते हैं, ये सब चीज होता है। टाइप का दिखते हैं, है नहीं, टाइप का दिखते हैं, तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटीज, इसी को बोलते हैं विविधता, ठीक है। नेक्स्ट, अगर गति का बात करेंगे भाई साहब, तो लैंगिक जनन जो है वो धीमी गति से चलता है, जबकि अलैंगिक जनन जो है वो तेज गति से चलती है। इसमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसमें एनर्जी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाके देखे थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे किसके बारे में, लैंगिक प्रजनन के प्रकार के बारे में। लैंगिक प्रजनन का भी प्रकार पाया जाता है। एक होता है आंतरिक लैंगिक, सॉरी आंतरिक निषेचन, और दूसरा होता है बाह्य निषेचन, ठीक है। तो आंतरिक निषेचन क्या है? अगर कोई जीव के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसी को बोल देते हैं आंतरिक निषेचन, ठीक है। जैसे कि मनुष्य में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हो आप लोग, है ना। ये देखो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले नंबर दिया है, एक का ग्रोथ होता है यहाँ पे, यहाँ से एक का ग्रोथ हो जाता है, फिर एक जो है वो आगे बढ़ते जाता है, किसके रूप में, ओवुलेशन होता है उसका, ठीक है। फिर ये फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है यहाँ तक, और यहाँ से क्या आता है, स्पर्म आता है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, वहाँ पे निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात ये धीरे से जा करके ये माता का गर्भाशय है, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ये। और सेकंड जो होता है वो होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन पाया जाता है मेढक में और मछली में। ये क्या करते हैं, मछली का एग्जांपल देख लो, यहाँ पे एक फीमेल फिश है, यहाँ पे फीमेल फिश जो है अपना एग को बाहर निकाल देते हैं, एग को बाहर निकाल देते हैं, और वहाँ पे मेल जो फिश रहता है वो देखते रहता है कि कभी एग ऊपर आए, तो वो डायरेक्ट क्या करता है, उसमें स्पर्म ऐसे छिड़काव कर देते हैं और वहाँ पे निषेचन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बाह्य निषेचन, क्योंकि ये जीव के अंदर का बात नहीं चल रहा है, जीव के बाहर के बात चल रहा है, ये बात है। अब देखो ये चैप्टर हो गया बेटा समाप्त, यहाँ तक का चैप्टर है। मैं बहुत से एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ा दिया हूँ और कुछ चीजें छोड़ दिया हूँ, जो शब्दावली है उनको छोड़ दिया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और आप लोग यार कमेंट करो ताकि मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊं और मैं इस जितना भी शेयर है स्लाइड है उसको मैं आपको शेयर कर पाऊं, ठीक है। ये बात तो ध्यान रखो। और सबसे बोल रहा हूँ यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, अच्छी चीज़ है बेटा, शेयर करो, धीरे से अपडेट होते जाएंगे। स्टार्टिंग का वीडियो आप लोग देखो कितना फ्यू क्वालिटी का था, और अब थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है कि चीज़ें सीखने का होता है, ठीक है। तो आप लोग इन्फ्लुएंस करो, बहुत सी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं हम लोग, हंसी मजाक को देखते हैं, कोई बात नहीं, लाइफ का वो पार्ट्स होते हैं, तो ये भी एक लाइफ का पार्ट है, ये बेटा जीवन बनाता है। इस कारण से बोल रहा हूँ कि आप जितना भी अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, ये बात है। हम लोगों का मतलब ये है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं बात करूंगा इस चैप्टर से आने वाले जो MCQs रहते हैं, नीट वगैरह में जो बेटा आते हैं पेपर में, नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है, एक आसान स्तर तक का क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लैंगिक प्रजनन में कितने माता पिता भाग लेते हैं, अभी जस्ट पढ़ा के आया हूँ, तो सिंपल दिख रहा है 2। आप लोग आंसर पे ध्यान मत देना, यहाँ पे आंसर आपको दिया हुआ है लेकिन आंसर पे ध्यान नहीं देना है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बेटा वो किस में आया हुआ है, नीट या फिर कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, और पूरा तैयारी कराया जाएगा। आप लोग थोड़ा से बस कमेंट करो, मैं वहाँ पे वो लेके आऊँगा, क्या चीज़, टेलीग्राम में चैनल लेके आऊँगा, वहाँ पे पूरा स्लाइड को आपको शेयर कर दूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, लैंगिक प्रजनन में कौन सी कोशिका भाग लेती है, तो कौन सी कोशिका भाग लेगी यार, युग्मक कोशिका भाग लेगी, गेमिट्स का सेल जो होता है वो भाग लेगी। और जो आप लोग तो ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ाई करो, ऑप्शन जो होता है ना वो बहुत घुमा के दे देते हैं, अभी सिंपल है, सामान्य कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिका है, ये सब चीज थोड़ा होने वाला है। युग्मक कोशिका के बारे में बात किए थे, गेमेट्स के बारे में बात किए थे। नर युग्मक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, देखो अंडाणु कहते हैं, कोशिका कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, क्या कहते हैं, शुक्राणु। तो नर युग्मक को तो शुक्राणु कहा गया है, ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निषेचन किस प्रक्रिया को कहते हैं। अभी देखो बोला था फर्टिलाइजेशन, जहां पे एग और स्पर्म है वो आपस में मिलते हैं, संलयन होते हैं, उसी क्या बोलते हैं, निषेचन कह देते हैं। तो कोई ऐसा ऑप्शन है, कोशिका विभाजन नहीं है तो गलत है। दूसरा जो है
युग्मकों का संलयन है, ये बात है। स्पर्म और जो एग है इसी को युग्मक बोलते हैं, इसी का संलयन को क्या बोलते हैं, निषेचन कह देते हैं। तो ऑप्शन का आंसर आ गया, ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निषेचन के बाद कौन सी संरचना बनती है, निषेचन के बाद कौन सी संरचना बनेगा, जाइगोट बनेगा यार। वो बेटा एक ही डायग्राम जो है वो काफी है मेरे लिए, एक ही डायग्राम जो है वो काफी है, ठीक है। जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है, वो बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये देखो इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन आ गया। इंटरमीडिएट लेवल का मतलब मध्य स्तर का, थोड़ा सा मैं अब क्वेश्चन को टफ कर दिया। जाइगोट कौन सी कोशिका होती है, जाइगोट जो होता है वो कौन सी कोशिका होती है। अब ये बात ध्यान रखना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ जाइगोट जो कैसे बनता है, पहले बात बताओ। जाइगोट जो है वो एग और स्पर्म से होकर बनता है, एकदम 100%। तो एग और स्पर्म जो होता है बेटा मियोसिस डिवीजन के बाद, समसूत्री विभाजन के बाद बनता है। तो समसूत्री विभाजन के बाद जो बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं उसको बोलते हैं मोनोप्लाइड बोल देते हैं, हाप्लाइड बोल देते हैं, हाप्लाइड, ठीक है। और जब दोनों मिलते हैं, हाफ हाफ मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल। तो इसको बोलते हैं डिप्लाइड। तो जाइगोट जो होता है वो कैसे रहता है, डिप्लाइड रहता है, डिप्लाइड, ठीक है। 2 गुण पाया जाएगा, एक माता का एक पिता का 2 गुण पाया जाता है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, डिप्लाइड बोल देते हैं। आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं यार, इसमें मध्य वर्ग में रखें, मध्य वाला क्वेश्चन में रखें। ऐसा कोई क्वेश्चन होता है क्या मध्य वर्ग में, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है क्या, मादा युग्मक को क्या कहते हैं, क्या बोला जाएगा भाई, अंडाणु बोला जाएगा क्या, देख लो यार, ऑप्शन में होगा तो मार दो, ठीक मार दो, और कमेंट वमेंट करते रहो, आंसर फटाफट बताते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, मनुष्य में निषेचन कहाँ पे होता है, कहाँ पे होगा यार, 4 बार बता दिया, यहाँ पे एक डायग्राम आया था उसने बता दिया, फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भ्रूण किससे बनता है, किससे बनेगा भाई, भ्रूण किससे बनेगा, देखो स्पर्म और एग से तो कौन बना था, स्पर्म और एग से तो भैया जाइगोट बना था। जाइगोट के डेवलपमेंट से, जाइगोट के इवोल्यूशन से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। तो आंसर आ गया, कोई भ्रूण होगा तो चिपका दो। नेक्स्ट क्या है, कौन सी प्रक्रिया लैंगिक जनन से जुड़ी हुई है, कौन सी प्रक्रिया, स्पोरुलेशन होगा, है ना, कली है, निषेचन है, और ये विखंडन है, ये बात। तो लैंगिक जनन से जुड़ा हुआ चीज जो रहता है वो क्या है, निषेचन है, क्या है, निषेचन है। नेक्स्ट क्या है, हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, 5-5 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया हूं, आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो हाई लेवल क्वेश्चन थोड़ा कठिन मिल जाएगा आप लोगों को। कौन सी प्रक्रिया केवल लैंगिक जनन में होती है, कौन सी प्रक्रिया जो है वो केवल लैंगिक जनन में होती है, क्लोनिंग, हाँ वो तो एक्सेक्सुअल बात वाला हो गया। निषेचन, यस, निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यहाँ पे आता है, कोई क्वेश्चन का लेवल नहीं है थोड़ा। और क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन से पैदा हुए जीव में क्या विशेषता होती है, लैंगिक जनन से पैदा हुए वाले जीव में क्या विशेषता रहती है, तो बोलेंगे एक जैसे होते हैं, नहीं, क्लोन वाला बात हो गया। अनुवांशिक विविधता पाई जाती है, चलो देखते हैं। और क्या बोलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी गलत बात है। वे जीवित नहीं होते, ये भी गलत बात है। तो अनुवांशिक विविधता पाई जाती है, ये बात एकदम क्या है, सत्य है, सरल है, सही है। निम्न में से किसमें बाय, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, एकदम टिक लगा लो भाई, हो सकता है इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिले कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो निम्न में से बाय निषेचन किसमें पाया जाएगा, तो मेढक में पाया जाएगा, मनुष्य में पाया जाएगा, पक्षी में पाया जाएगा, बिल्ली में, बताओ भाई कौन में पाया जाएगा। तो मेढक में पाया जाता है, फिश में तो होता ही होता है, मेढक में पाया जाता है क्या चीज, बाय निषेचन पाया जाता है मेढक में, ठीक है। वो भी लार्वा छोड़ देते हैं, लार्वा निषेचित होता है बाद में। नेक्स्ट बात करेंगे क्या चीज, युग्मक निर्माण किस प्रक्रिया से होती है, युग्मक निर्माण किस प्रक्रिया से होती है, तो बात बोला था मेल और फीमेल और मेल का बात था, वहां पे 46 क्रोमोसोम था, वहां से क्या हुआ था, मियोसिस डिवीजन हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, ठीक है। तब कहीं जाकर के वो युग्मक का निर्माण हुआ था, स्पर्म और किसका, एक का निर्माण हुआ था, ये बात बोला गया था। तो ऑप्शन में अगर मियोसिस होगा तो आप लोग उसको टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे किसके बारे में, युग्मक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, किस प्रक्रिया से होगा भाई, प्रक्रिया बोल दिया आप, युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया, जाइगोट कैसे फॉर्म होता है, हाउ टू फॉर्म द जाइगोट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग जाइगोट, ये बोल रहा है। तो बोल देंगे भाई फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग द जाइगोट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे ये बात कर लेंगे, ठीक है। तो देख लो कहीं पे होगा, है ना, निषेचन होगा तो देख लो। चलो फूल के बारे में आ गया, देखो पुष्प वाला, फ्लावर वाला कहानी आएगा धीरे से। तो फूलों में लैंगिक जनन कौन सी संरचना होती है, फूल में लैंगिक जनन होने के लिए संरचना क्या चाहिए रहता है, पत्ती चाहिए रहता है, नहीं तना चाहिए रहता है, नहीं जड़ चाहिए रहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए क्या दिए रहते हैं, फूल दिए रहते हैं, फूल दिए रहते हैं, ठीक है, ये बात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग नर जननांग है, फूल का कौन सा भाग नर जननांग है, विच ऑफ द पार्ट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द फ्लावर, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले आंसर दिया हुआ है अंडाशय, नहीं है, ठीक है। परागकोश, हाँ ये बात हो सकता है। वर्तिकाग्र, ऐसा नहीं है, स्टिग्मा बोलते हैं उसको। वर्तिका स्टाइल जो होता है वो, तो परागकोश जो होता है, पोलन सेक जो होता है, पोलन सेक जो होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इन फ्लावर, ये बात समझ में आया। नेक्स्ट बात बोलेंगे परागण किसे कहते हैं, तो परागण मैं बात किया था, यहाँ पे आपको बताया हुआ था कि भैया
पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन जो होता है वो कहाँ पे आता है, स्टिग्मा में आएगा, स्टिग्मा से स्टाइल से होते होते कहाँ पे जाएगा, अंडाणु तक जाएगा, वहाँ पे ओवम तक जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोल देते हैं, परागन बोल देते हैं। तो कुछ ऐसा ही का पराग से अंडाणु तक पहुंचने की प्रक्रिया है। देखो ये बात हो गया, आंसर आ गया। पौधे में निषेचन कहाँ पे होता है, यहाँ पे वेयर क्या बोलेंगे, इन अ फ्लावर वेयर इज अ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ऐसे बोल दी तो क्या बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पौधे में कहाँ पे पाया जाएगा, अंडाणु में पाया जाएगा, अंडाशय में पाया जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया होगा, देखो हाँ आ गया भाई, बोला था ना यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कहानी हो जाएगा। जब क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो, नीचे वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है कि इस पौधे में लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता। गुलाब में पाया जाएगा, सरसों में पाया जाएगा, यीस्ट जो होता है, यीस्ट पौधा जो होता है उसमें नहीं पाया जाता। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, डबल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम लोग, एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, और आप लोग पढ़ के भी आए होंगे किसमें, 11th क्लास से पढ़ के आएंगे, 12th क्लास का बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, लेके जाएंगे भाई मस्त, है ना। और कोई कंपटीशन एग्जाम होगा तो बिल्कुल क्या करने वाले हैं, उसको क्रैक करने वाले हैं, उसका लगाने वाले हैं। चलो आते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स लिंक क्वेश्चन है, अनुवांशिक संबंधी है। तो बोल रहा है लैंगिक जनन से पैदा हुए संतानों में क्या होता है, भाई विविधता पाया जाएगा। लैंगिक जनन है तो विविधता पाया जाएगा, कोई ऐसा शब्द है विविधता वाला, तो चलो देखते हैं। एक जैसे जीन होगा, गलत बात है। अलग अलग जीन होगा, यस ये बात है, अलग अलग जीन होगा, माता और पिता का जीन होगा, तो ये आंसर आ गया फट से। अनुवांशिक विविधता का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण अलैंगिक जनन है, गलत। युग्मकों का निर्माण, हाँ हो सकता है, चलो बोलेंगे। लैंगिक जनन है, यस यस लैंगिक जनन है, ठीक है। परिवर्तन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। बात करेंगे नेक्स्ट, पौधे में अंडाणु कहाँ पे बनता है, कहाँ पे बनेगा भाई अंडाणु, अंडाणु अंडाशय में बनेगा, बात खत्म हो जाएगा। अंडाणु अंडाशय में बनेगा, पौधे का बात चल रहा है, पौधे में बात चल रहा है, इस कारण से। नेक्स्ट बात करेंगे वंशानुक्रम, वंशानुक्रम किसके माध्यम से होता है, वंशानुक्रम किसके माध्यम से होगा यार, गैमेट्स के निर्माण से होगा, है ना। युग्मक जब बनेगा तभी तो होगा, युग्मक ही नहीं बना तो काहे का वंशा, काहे का इधर, काहे का उधर, स्पर्म और एग ही नहीं बना तो काहे का उधर इधर, बार बात हो गया। स्पर्म का बनना और एग का बनना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको क्या चाहिए, वंशानुक्रम चाहिए, आपके पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो, ठीक है, इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, मनुष्य में एक संतान के लिंग का निर्धारण कौन करता है, मनुष्य में एक संतान में लिंग का निर्धारण कौन करता है, ठीक है। उसके लिंग का जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस वाला लिंग जो होता है उसको मतलब कौन निर्धारण करते हैं, माता करेंगे, पिता करेंगे, दोनों करेंगे, कौन करेंगे, दोनों करेंगे यार, माता और पिता। एक जने के बस का बात नहीं होता है, एक जने के बस की बात होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, रिवीजन टाइप का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। देखो लैंगिक प्रजनन से जुड़ा हुआ प्रमुख लाभ क्या है, विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटीज पाई जाती है, सबसे बड़ा अच्छा लाभ है ये। नेक्स्ट क्या है, कौन सी प्रक्रिया लैंगिक जनन से संबंधित नहीं है, भाई साहब कली का बनना नहीं है, कली का बनना, ये हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा लैंगिक प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करता है, लैंगिक प्रजनन द्वारा कौन करता है भाई, मनुष्य करेगा, मनुष्य ऑप्शन में आ गया है, देखो चलो। लैंगिक प्रजनन में कौन सी गति कैसी होती है, लैंगिक प्रजनन की गति बहुत धीमी होती है, बहुत आराम से बनता है, एकदम धीरे 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 चलते रहो ऐसे टाइप का, ठीक है। पहले तो वो जो होगा मीटिंग होगा, किसका मेल फीमेल का मीटिंग होगा, उसके बाद वो धीरे से वो उल्टी आने वाला प्रोसेस होगा, फिर धीरे 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 करके वो 9 से 10 महीने लगा 9 महीने लगा लेते हैं, तो ये प्रोसेस होता है लैंगिक प्रजनन का। नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, लैंगिक प्रजनन में जीन किससे प्राप्त होता है, जीन किससे प्राप्त होगा, क्रोमोसोम जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, मेल और फीमेल दोनों से प्राप्त होता है, कोई ऑप्शन होगा तो निपटा दो। और भैया आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या करो यार, कमेंट करो यार, इसमें जो अच्छा चीज़ लगा, जो आंसर लगा उस पर कमेंट करो, ठीक है। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा समझो इन चीज़ों को, पढ़ने का चीज़ है, ज्ञान का चीज़ है, जितना बांटते हैं उतना अच्छा रहता है। अगर ये सब चीज़ पढ़ के कोई बच्चा अगर डॉक्टर बनता है बेटा, तो अपने लिए नहीं बनता, ना अपने परिवार के लिए बनता है, वो पूरा समाज के लिए बनता है, लोगों के कल्याण के लिए बनता है, ये बात को ध्यान रखना। और जो भी टीचर होंगे यार, अगर वो सच्चे निष्ठा से काम कर रहे होंगे तो वो भी एक बार इन्फ्लुएंस करना है इन चीज़ों को, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो। और मुझे लग रहा है मैं बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो अच्छा बात है, ये बात तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू यार।